उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उड़ीसा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर 1 আমরা क्वेश्चन पेपर एंड तार आंसर देखबो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट इज अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स shipping and waterways. Question number 2, which country has begun its 2-year tenure as non-permanent member of the UN Security Council? So option C correct answer, India होबे। Question number 3, who is the chairman of a state commission for backward castes in Odisha? Is option A Justice Raghunath Bishwal. Question number 4, which of the following is not correct matched? Here asking not correct, show option A is the first India Japan Samvad conference was held in 2015 at Bodh Gaya in India. Yes, this statement is correct. But in option D, Samvad conference is being held every year since 2015 between India and Thailand. No, Samvad conference held between India and Japan. So option D is our correct answer, because क्योंकि D जो है सही स्टेटमेंट नहीं है तो हमें नॉट पूछा गया था कि नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, संघाई कोऑपरेशन 2020 सबमिट होस्टेड बाय ऑप्शन ए रशिया हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज़ बिकम द 6th मेंबर ऑफ द 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 5 आइज का में कौन कौन से कंट्री हैं। 5 आइज इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ 5 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। रिसेंटली जापान एडेड। 5 कंट्रीज जो होती हैं अपने इंटेलिजेंस शेयर करती हैं एक दूसरे से। We know that examination date of this examination 27 August 2021. Question number 7. What was the theme of the World Sustainable Development Summit 2020? Show option A correct answer, toward 2030 goals making the decade count. और यह जो क्वेश्चन पेपर है सीरीज ए यानी कि सेट ए का हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन्स ऑफ उड़ीसा इज द पद्म विभूषण अवार्डी फॉर 2021? शो सुदर्शन साहू। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेश लेक बिल्ड बाय इंडिया नियर इट्स रिसर्च स्टेशन मैत्री इन द अंटार्कटिका नॉन एज द लेक प्रियदर्शनी? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 ओके, शो ऑप्शन सी प्रियदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आस्किंग मेनी examination recently. Question number 11, the Mars Perseverance rover that landed on the Mars on 18th February 2021 was launched by NASA. NASA is a space agency of the United States of America. शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होबेक। मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर ये रोवर उतरा था प्रिजर्वेंस। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड एन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2029। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट शाहीन बाग, ये लोग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ में बैठे थे। शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया है और यह जो इफेक्ट हुआ था, नाउ जो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था बाइफर्केट हो गया है 2 यूनियन टेरिटरी में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और ये इफेक्ट हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और इस दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म था 31 अक्टूबर 1875। क्वेश्चन नंबर 14, द मिलिट्री जो हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, वो हुआ था पेंगोंग लेक एरिया लद्दाख में। शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद? शो कौसाम्बी। वी नो दैट 16 महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से कि एक वत्स महाजनपद भी था जिसकी कैपिटल कौसाम्बी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इंडिकेटेड दैट द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज असैसिनेटेड बाय पुष्पमित्र? सो हर्षचरित्र के द्वारा ये पता चलता है कि जो मुगल वंश का लास्ट शासक था बृहद्रथ, उसको पुष्पमित्र ने मार दिया था। और हर्षचरित्र रिटेन बाय बाणभट्ट इज अ कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द गुप्ता रूलर वाज फर्स्ट टू बियर हायर पॉलिटिकल टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। वी नो दैट गुप्ता डायनेस्टी फाउंडेड बाय श्रीगुप्त।
गुप्ता डायनेस्टी फाउंडेड बाय श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का जो पुत्र था वो घटोत्कच था। ये दोनों जो हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो था केवल महाराजा। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट जब आता है तब वो महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करता है। इसीलिए हम लोग रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता एम्पायर व चंद्रगुप्त फर्स्ट जानते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, सो श्रीगुप्त, और रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल सोर्सेज वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय पैदाना खान। शो बाबुरनामा पैदाना ने इसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। और हम लोग जानते हैं कि बाबरनामा जो है या बाबुरनामा, यह बाबर की आत्मकथा है जो कि टर्किश में लिखी गई है। और क्वेश्चन नंबर 20 हु वाज द ऑथर ऑफ तारीख दाऊदी। शो अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 21 हु हैज़ प्रिपेयर्ड द प्रोक्लेमेशन नॉन एज महजर इशूड इन सितंबर 1579। शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा शेख मुबारक। ये आप स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्मिथ यानी कि VA स्मिथ, यह इंग्लिश हिस्ट्रियन है। इसने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इंडिया में काफ़ी कुछ लिखा है। यह कहता है कि महजर एंड फैजी ड्राफ्टेड बाय शेख मुबारक एंड इशूड इन सितंबर 1759 एज एन इनफैलिएबल डिक्री बाय अकबर। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर द रिलीजियस ऑफिसर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। सो मुहतशिब। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 ब्रिटिश concluded treaty of Surat in 1775 with Raghunath Rao. Question number 24 which of the following land revenue settlement was first to have concluded with the village community. Okay, village community के साथ कौन सा concluded हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा महालवारी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो है यह 1793 में आता है, जिसमें कि एक ज़मींदार होता है जिसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। और इसके अंडर में ज़मींदार के अंडर में बहुत सारे पीजेंट और फार्मर आते थे। और रैयतवारी सिस्टम का मतलब होता है, रैयत का मतलब ही होता है फार्मर एंड पीजेंट। सो रैयतवारी में जो था वो पीजेंट खुद मालिक था, लेकिन महल का मतलब होता है, जिससे महलवारी बना है, महल का मतलब होता है विलेज। और ये पंजाब प्रोविंस में लागू हुआ था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द जेम्स अगस्टस हिक्की। शो बंगाल गैजेट उसका नाम था। इन 1780 में इसने पब्लिश किया था अगस्टस हिकी ने। क्वेश्चन नंबर 26 हु कंपेयर्ड द साल्ट मार्च ऑफ गांधी टू नेपोलियंस मार्च टू पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले चिलियन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटीज। शो इन गिवन ऑप्शन रनाडे, GK गोखले एंड दादा भाई नौरोजी में से कोई नहीं होंगे। शो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नन ऑफ देम। एंड नीचे हम लोग देखेंगे कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की एस्टेब्लिश जो है वो किन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फेमाइन कमीशन इन 1880। सो रिचर्ड स्ट्रेसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 द मिडिल हिमालयन रेंज ओरिजिनेटेड इन मियोसिन, और मिडिल हिमालयन रेंज को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर and Baman Sib Ram Apte and NK Dharap. These are 4 gentlemen founder of Deccan Education Society. Now question number 30. Which of the following is not an example of block mountains? So Western Ghats block mountain नहीं है। Question number 31. Which of the following tributaries of the Indus River emerge from the Pir Panjal ranges? Show option D correct answer होगा झेलम। Which of the following pair is not correctly matched? सो मेरे ख्याल से वजाडा विंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज बजाटा इज़ अ फ्लूवियल फेन लैंड फॉर्म्स ड्यू टू, आई होप शो कि बजाडा इज़ फॉर्म्ड बाई रिवर नॉट विंड्स। सो अकॉर्डिंग टू मी बजाडा इज़ करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज़ नॉट अ करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। शो इमेजरे करेंट नॉर्थ पैसिफिक में नहीं है। इरमिंजर करेंट जो है ये नॉर्थ अटलांटिक में है, आप देख सकते हैं इन मैप। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कोटेश्वर प्रोजेक्ट ऑन तापी पर नहीं है। कोटेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो भागीरथी रिवर पर है। दैट मीन्स भागीरथी रिवर इन
उत्तराखंड. Okay, so Koteshwar project is situated in Uttarakhand. Tulbul project on Jhelum, this is correct. Dalhousie project on Chenab, yes, correct. Sardar Sarovar project on Narmada, yes. But B is not a correctly match. Koteshwar project not on Tapi. Koteshwar project on Bhagirathi river. Okay, so option B correct answer. Question number 35. Which of the following human races was woolly hairs? शो निग्रोइड्स. निग्रोइड्स के जो बाल होते हैं ना वो उली टाइप के यानी कि घुघरेले होते हैं. ये रेसेस के बारे में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज होबेक. क्वेश्चन नंबर 37. इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच. ग्रीनविच जो कि लंदन में है यानी कि इंग्लैंड में है वो, और वहाँ से 60 डिग्री ईस्ट है यानी कि टाइम बढ़ेगा. और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो 60 डिग्री में यानी कि 4 घंटा हो जाएगा, तो 4 PM हो जाएगा. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होबेक. एंड हेयर इज अ इंफॉर्मेशन अबाउट बजाडा लैंडफॉर्म. बजाडा लैंडफॉर्म इज अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म. दैट मीन्स फ्लूवियल, दैट मीन्स व्हाट, अ रिवर. ओके, अलुवियल फेन से बना हुआ है, दैट मीन्स अलुवियल, और फ्लूवियल का मतलब होता है रिवर. सो मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने ये बजाडा वाला देखा था ये विंड से नहीं होगा, यह रिवर से हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दक्षिण गंगोत्री? वेरी सिंपल, इट इज़ अ साइंटिफिक बेस स्टेशन इन अंटार्कटिका. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. इन इंडिया अल नीनो इज वेरी ऑफन एसोसिएटेड विथ अ बैड मानसून वेदर विथ लो रेन एंड क्रॉप फेलियर. ओके, अल नीनो जब होता है तो ड्रॉट आती हैं यानी कि सूखा हो जाता है हमारे यहाँ में. क्वेश्चन नंबर 40. इन द एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फ्लोइंग कैरीज द ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रीडोमिनेंट स्पेसीज ऑफ द डिसीडियस फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा? साल. क्वेश्चन नंबर 42. स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन रिलेटेड टू द विच ऑफ द फ्लोइंग? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. एंड इसे ही हम लोग झूम कल्टिवेशन कहते हैं यानी कि स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जो कि मेनली नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल जो पीपल्स होते हैं वो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. द आइडिया और द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड वी नो दैट DPSP फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. क्वेश्चन नंबर 44. हु एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल एरिया? शो प्रेसिडेंट. जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेरिक लेयर, ये 4 मेजर लेयर्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं अर्थ सरफेस के बाद से. पहला ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर. ये अर्थ के सरफेस से बढ़ते हुए क्रम में हमने नाम लिया है. क्वेश्चन नंबर 45. द कंकरेंट लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गई. क्वेश्चन नंबर 46. विच शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट? सो शेड्यूल 7th में है. इसी में 3 लिस्ट है ना अपना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गए. क्वेश्चन नंबर 47. मैंडमस इज अ रीट issued by the apex court asking a public official or any authority to perform legal duties. So option A correct answer होबे. Question number 47. Now question number 48. Any money bill cannot be introduced in the parliament without the consent of the speaker of Lok Sabha. Option C correct answer होबे. Question number 49. The first state in India which was created on linguistic basis, आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में हुआ था, और इसी के बाद से 1956 में जो लैंग्वेज का कमीशन था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, ही इस तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था 1956 में बना था, जिसने कि लिंग्विस्टिक को माना था कि लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं. सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो बेक. क्वेश्चन नंबर 49 आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 50. The right to education for all between 6 and 14 year of age has been included as a fundamental rights in the year 2002 by 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. और अब जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो 18 साल के बच्चों के लिए हो गया है. एजुकेशन जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, अब 18 साल तक के बच्चों को हो गया है. ये दिमाग में रखना होगा अपने को. क्वेश्चन नंबर 51. क्योंकि यह जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अकॉर्डिंग 6 to 18 ईयर तक के बच्चों का हो गया है ये राइट. अब
नॉट टू 6 बिकॉज उनकी तो पढ़ाई अब 3 साल के बाद ही से हो जाएगी, क्योंकि उसका जो पैटर्न है 5+3+3+4 है, यानी कि 18 साल तक के बच्चों को अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 51, वन ऑफ द फ्लोइंग नाउ इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, सो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर्स कहाँ से आ गया फाइनेंस मिनिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 52, द ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 53, the purpose of Union Civil Code incorporated in Article 44 of Indian Constitution is for national unity. We know that. Question number 54, policy is rational choice in competitive situation is rational theory. Option B correct answer. Keeping control over delegated legislation in the power of Supreme Court. Option D correct answer होगा। Question number 56, the governing council of Niti Aayog comprise of all CM and lieutenant governors of union territory. Option C correct answer होगा। Question number 57, the chairman of zonal council in India is union home minister. Question number 58, for each country global hunger index value are determined by which of the following indicators? All four, ये चारों जो पैरामीटर्स हैं उसी पर हम लोग हंगर इंडेक्स को मेजर करते हैं। अंडर नॉरिशमेंट्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग, ऑल आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, द रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स ओवर एंड एबव द स्टैट्यूटरी मिनिमम विद द आरबीआई कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व हो बे। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर फाइनेंसिंग द पुअर? नाबार्ड हो बे। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 1982 और 84, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ नाबार्ड के फाउंडेशन में, मुझे लग रहा है कि 84 होना चाहिए था। सेबी की जो फाउंडेशन हुई थी वो 1992 में हुई थी, इसे देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड कब फॉर्म हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा 82 या 84, लेकिन मैं 84 के साथ जाऊँगा, देखना होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम? हृदय जो है यह सिटी के लिए है, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बंधन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना, दिस आर फाइनेंशियल इंक्लूजन। शिशु किशोर एंड तरुण आर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, ये है मुद्रा लोन जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड बाय कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट, सो हम लोग देख लेते हैं इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग सोशल इनइक्वालिटीज़ नहीं लेते हैं। 3 पैरामीटर्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी और एजुकेशन। और SDI 2020 जिसका कि रिपोर्ट है दिसंबर 2020 में पब्लिश्ड हुआ था, इंडिया का रैंक 131 है। अब जो नेक्स्ट आएगा 2021 का रिपोर्ट वो दिसंबर 2021 में आएगा, सो अभी इंडिया का रैंक 131 है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन नॉरिशनल रिक्वायरमेंट्स एक्सक्लूसिवली, सो अलग कमेटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 65, द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू eradicate extreme poverty. How does the UN currently measures extreme poverty? Show option B correct answer होबे, people who live on less than $5 a day. Question number 66, which of the highest allocation ministry in budget 2021? So option A Ministry of Defense. Heritage City Development and Augmentation Yojana, okay, this is known as हृदय, it is a city से रिलेटेड है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PM मुद्रा योजना, जिसमें कि शिशु का मतलब हुआ है कि 50,000 तक लोन दिया जाएगा, किशोर का मतलब हुआ कि 50,000 से 5 लाख, और तरुण का मतलब हुआ कि 10 लाख 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम दिया जाएगा। तो यह माइक्रो एंड स्मॉल के लिए दिया जाएगा लोन। सो ये अपने 2 कॉन्सेप्ट थे। क्वेश्चन नंबर 67, Central government has unveiled new series of consumer price index for industrial workers CPI-IW with 2016 as the base year. Option B correct answer. Question number 68, option C correct answer होबे। Question number 69, Robin Hood effect is related to which of the following? Show income redistribution. Option C correct answer. Question number 70,
Question number 70, option D correct answer, M2 and M4 only. Question number 71, the Insurance Regulatory and Development Authority IRDA is which type of body? शो स्टेचूटरी बॉडी. अभी जस्ट इसको बताते हैं कि क्यों स्टेचूटरी बॉडी होगा. डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ स्पेशीज इन्वेशन. स्पेशीज इन्वेशन यदि होता है फॉरेस्ट में तो वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन नहीं होंगी, लेकिन यदि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है या सॉइल का इरोजन होता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है, तो उससे डिफॉरेस्टेशन की संभावना बढ़ जाती है. क्वेश्चन नंबर 73, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 74, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. वाटर पेस्टिसाइड लोड. ओके, बायोकेमिकल में इसमें देखना होगा, ऑप्शन सी तो नहीं होगा, इसको देख लेंगे. ओके, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1990 जो है एक्ट है. तो कोई भी चीज़ एक्ट के द्वारा आती है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है इरडा. क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट? सो पेरोऑक्सीसाइल नाइट्रेट. ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. एक्स सितु कंजर्वेशन का दो होता है, उसको कंजर्व करने का, एक एक्स सितु कहते हैं और एक को इन सितु कहते हैं. तो एक्स सितु में वो चीज़ें हैं जो कि इन सितु नहीं है. इन सितु का मतलब होता है रियल प्लेस, जैसे कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पर जानवर जो होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो उनका रियल प्लेस है, इसलिए उसे इन सितु कहते हैं. लेकिन बोटेनिकल गार्डन या बोटेनिक गार्डन जो है यह एक्स सितु में आएगा. सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. और CBD का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. देखिए, CBD का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. कन्वेंशन होता है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? कंजर्वेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिया है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा. ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली कॉम्बिनेशन, यानी कि करेक्टली मैच नहीं है. सुंदरवन करेक्टली मैच पूछा गया है, सॉरी, करेक्टली मैच पूछा गया है, तो सुंदरवन राइनो के लिए नहीं है. सुंदरवन तो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है. काजीरंगा लायन के लिए नहीं है. काजीरंगा रैनो के लिए. भरतपुर टाइगर के लिए नहीं है, भरतपुर तो बर्ड सेंचुरी है. और अपना जो उड़ीसा का बालूखंडा कोणार्क जो सेंचुरी है, यह ब्लैक बक के लिए है. सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81, द सोलर एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. बैट्स यूज इको लोकेशन टू नेविगेट and find food. Question number 83, nucleic acid present in coronavirus is ribonucleic acid. Okay, RBC जो है वो, या RB ये जो भी है. बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन पुरी एंड फेमस फॉर डियर ब्लैक बक. क्वेश्चन नंबर 84, टेलीविजन सिग्नल्स आर बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो बोथ मॉड्यूलेशन इज. Question number 85, electrical energy is converted into mechanical energy is electric motor होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 86, 1 लाइट ईयर. कितनी बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर. और लाइट ईयर जो होता है यह डिस्टेंस का यूनिट होता है. क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन सी, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, और जिसे गोबर गैस भी कहते हैं. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89, सब एटॉमिक पार्टिकल आर ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल आर सब पार्टिकल्स. क्वेश्चन नंबर 90, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस बिकॉज बिंड्स टू हेमोग्लोबिन. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 91, रेजिन इज नॉट अ सिंथेटिक पॉलीमर. क्वेश्चन नंबर 92, मिथेनोइक एसिड बी काटती हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 94, इन बॉल पॉइंट पेन्स डाइज यूज्ड आर ऑयल बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लिस्ट डेविएटेड of by the glass prism? show red. option B correct answer. question number 96, ficus bengalensis is the scientific name of banyan. okay, banyan tree को ficus bengalensis
बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, स्पाइरोगायरा इज अ काइंड ऑफ एल्गी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फ्लोइंग सबस्टांसेज इज नॉट सिंथेटिक, सो फिब्रोइन। क्वेश्चन नंबर 99, चेंज in the base sequence within the gene is called mutation, option A correct answer। And question number 100, hypsometer is used to measure the depth of ocean। So these are 100 questions of general study paper first of Odisha Public Service Commission यानी कि उड़ीसा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की हुई